जी गुड मॉर्निंग। आइए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, तो अपन ने सबसे पहले देखा कि रेशियो क्या होता है। तो हमने कहा रेशियो का मतलब क्या है, कंपैरिजन। कितनी क्वांटिटीज का, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के जो साइजेस हैं, मतलब अगर दो के वेट देख रहे हैं तो उनका कितना कितना वेट है, उसका जब हम कंपैरिजन करेंगे उसको क्या कहेंगे, रेशियो। तो हमने कहा कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज, दो भी हो सकती हैं और दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब है अगर एक का वेट ले रहे हैं तो दूसरे का भी वेट, एक के मार्क्स ले रहे हैं तो दूसरे के भी मार्क्स। ऐसा नहीं हो सकता एक का वेट ले लो, एक की हाइट ले लो, एक की एज ले लो, ऐसा नहीं कर सकते। आपको दोनों एक जैसे करने पड़ेंगे, क्या तो सबकी एज लो, क्या तो सबके वेट लो, क्या तो सबकी हाइट लो। और आगे लिखा हमने सेम यूनिट्स। सेम यूनिट्स का मतलब क्या हुआ, बताइए जरा। सेम यूनिट्स कि अगर एक केजी में है तो दूसरा भी केजी में, एक ग्राम में है दूसरा भी ग्राम में, एक सेकंड में है दूसरा भी सेकंड में, एक आवर में है तो दूसरा भी आवर में होना चाहिए। बात समझ में आ गई। मींस आपके पास में जो यूनिट्स हैं वो भी सेम होनी चाहिए। और कैसे कंपैरिजन करेंगे, बाय डिवीजन। इसको लिखते कैसे हैं, रेशियो ऑफ ए टू बी। ए इज टू बी बोल सकते हैं, या द रेशियो ऑफ ए टू बी, वेर ए एंड बी आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द रेशियो। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं अपन, एंटीसीडेंट। सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं अपन, कॉन्सिक्वेंट। इसके बाद क्या पढ़ा अपन ने कि अगर हम दोनों टर्म्स के रेशियो को, दोनों तरफ को, या टोटल रेशियो को अगर हम किससे, कि सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, रेशियो सेम ही रहने वाला है। हमने कहा 3:5 है, मैं दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 25। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 15:25 का मतलब भी 3:5 ही है। जनरली अपन क्या करते हैं, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। यहां तक कोई डाउट। इसके बाद ये रेशियो की बात होगी। उसके बाद हमने कहा क्या रेशियो में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, 3:2 और 2:3, क्या ये सेम बात है या डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट है। 3:2 अगर मैं कह रहा हूं कि आपके पास में दो बच्चों के मार्क्स है, मान लो ये उमेश की बात कर लूं, ये वैभव की बात कर लूं, और रेशियो कहा कि इनके मार्क्स का रेशियो है 3:2, तो इसका मतलब उमेश के ज्यादा है, वैभव के कम आए। लेकिन अगर मैं इसको 2:3 कर दूं तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, वैभव के ज्यादा हो जाएंगे और उमेश के कम हो जाएंगे। समझ में आया ना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहता है। आप उसको रिवर्स करेंगे, ऑर्डर को छेड़छाड़ करेंगे तो रेशियो का मतलब बदल जाएगा। क्लियर, 3:5 इज नॉट इक्वल्स टू 5:3। फिर अपन ने कहा जब दो रेशियोज को कंपैरिजन करना है कि कौन सा रेशियो छोटा है कौन सा रेशियो बड़ा है। अगर दो रेशियोज दे रखे हों और उनको अपने को कंपेयर करना है कि कौन सा इनमें से बड़ा है या कौन सा इनमें से छोटा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उनके डिनोमिनेटर्स को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, तब जाकर हम कंपेयर कर पाएंगे। फिर न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमने कहा पहले डिनोमिनेटर सेम कर दो, तो पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए, तो ये 7:10 आ गया, दैट इज 7/10। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए, 36/48, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 36/48, दैट इज 3/4। अब अपने को पता है कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, इन दोनों का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लो। तो अपने का इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 20, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो 20, दोनों को करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। उसके बाद ये आ गया 15/20, आ गया 14/20। न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 15/20, तो कौन सा रेशियो बड़ा है, 3.6:4.8। ये आपके पास ग्रेटर है इस रेशियो के मुकाबले। क्या बात समझ में आ गई। फिर अपन ने बात करी थी फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। तो फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो का मतलब है कि ओरिजिनल क्वांटिटी को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए, किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि उसका जो नई क्वांटिटी है वो निकल कर आ जाए। द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, द फ्रैक्शन बाय विच द ओरिजिनल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड टू गेट अ न्यू क्वांटिटी। नई क्वांटिटी निकालने के लिए पुरानी वाली क्वांटिटी को एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उस फ्रैक्शन को ही क्या कहते हैं हम, फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। रट्टा मारने वाली कोई चीज ही नहीं है इसमें। आपने कहा मान लो कि रौनक ने, ओरिजिनल वेट था रौनक का 56.7 kg, और अब उसने वेट रिड्यूस किया किस रेशियो में, 7:6 के रेशियो में। इसका मतलब पहले अगर उसका 7 किलो था तो अब उसका 6 किलो हो गया है। तो हमें, जब मैंने आपको बता रखा है मैथमेटिक्स का एक रूल बहुत काम का, जैसा न्यूमरेटर वैसा ही डिनोमिनेटर बना दो। तो न्यूमरेटर में हमने क्या कहा,
7 केजी रौनक का वेट है ओरिजिनल, तो मैं ओरिजिनल वेट कितना मान रहा हूं 7, तो डिवाइड बाय 7, और अब वाला वेट कितना है 6, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और ये जो 6/7 है ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन, फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। ये सब चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी रेलिवेंट नहीं है कि मतलब नहीं पूछता, लेकिन आईसीआई है, कोई भरोसा थोड़ी ना कब क्या पूछ ले, झटका देगा, है ना, तो फिर वही झटका लगेगा जोर का। इनवर्स रेशियो, इनवर्स का मतलब क्या होता है, एक रेशियो दूसरे का इनवर्स कब कहलाता है, जब उन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, यही तो कहा हमने। तो हमने कहा वन रेशियो इज द इनवर्स ऑफ अनदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। तो हमने कहा a बाई बी का इनवर्स क्या होता है, b बाई ए, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? अगर आपके पास 2:3 है तो इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लो। तो अपन ने कहा अगर a:b और c:d दो रेशियोज हैं हमारे पास, तो इनका क्या हो जाएगा आपके पास में ac अपॉन bd, ये कंपाउंड रेशियो हो जाएगा। कंपाउंड का मतलब है कि इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आपने कहा 3:4 5:7, तो 3/4 इंटू में 5/7, इसको मल्टीप्लाई करके 15/28 आ गया। ठीक है, इसके बाद अपने पढ़ा डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट का मतलब क्या है, डबल कर दो, मतलब खुद को खुद से कंपाउंड कर दो, खुद को खुद से मल्टीप्लाई कर दो। अगर रेशियो a:b है तो उसका क्या हो जाएगा a²:b² हो जाएगा। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ, कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ मतलब क्या, a/b इंटू a/b कर दिया ना अपन ने, तो अपन ने कहा था रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। a:b, उसी को क्या कहेंगे, डुप्लीकेट क्या हो जाएगा इसका a²:b², ये हो जाएगा आपके पास। ये आपने कहा अगर 2:3 है तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 4/9 या 4:9 या रेशियो ऑफ 4:9। यहां तक कोई डाउट? ठीक है भाई, तो डुप्लीकेट रेशियो का ट्रिप्लीकेट पे चल रहे थे, a:b। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या है, अगर a/b है तो क्या कर दो a³/b³ कर दो, उसका क्यूब कर दो। अगर 2:3 है तो 8/27 कर दो। फिर सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट कर दो। तो अगर आपके पास a/b है तो √a/√b हो जाएगा, दैट इज अगर 4/9 है तो उसका 2/3 हो जाएगा। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसका मतलब क्यूब रूट कर दो, और क्यूब रूट निकालना मैंने आपको कैलकुलेटर पे बताया हुआ है कि क्या करेंगे, पहले जिसका निकालना है वो वैल्यू लिखो, √12 टाइम्स -1 डिवाइड बाय n दैट इज 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू कितनी बार 12 टाइम्स, ये आपको समझ में आना चाहिए। सब ट्रिप्लीकेट हो गया आपके पास, 8/27 का क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा क्यूब रूट। उसके बाद अपने पढ़ा कमेंसरेबल एंड इनकमेंसरेबल। एक रेशियो को हम कब कहते हैं कमेंसरेबल, अगर एक रेशियो को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, मतलब दोनों जो टर्म्स हैं या जितनी भी टर्म्स हैं उस रेशियो की वो सारी क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं, द काउंटिंग नंबर्स 0 एंड द नेगेटिव ऑफ द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से ही स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4 काउंटिंग ऐसी चलेगी। नेचुरल नंबर्स को ही हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स, तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4। जीरो आता है, हमने कहा कि काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। और तीसरी बात अपन ने करी इंटीजर्स, द काउंटिंग नंबर्स 0 एंड द नेगेटिव ऑफ द काउंटिंग नंबर्स, उन तीनों को क्या कह देते हैं अपन, इंटीजर्स। तो हमने कहा कि अगर एक रेशियो इंटीजर्स, रेशियो की जितनी भी टर्म्स हैं अगर वो सारी टर्म्स क्या हैं, इंटीजर्स हैं, तो उस रेशियो को क्या कह देते हैं, कमेंसुरेबल। और अगर उसकी जो सारी टर्म्स है वो आपके पास इंटीजर्स नहीं है तो उसको क्या कह देंगे फिर हम, इनकमेंसुरेबल। जैसे आपने कहा 3:2 दोनों इंटीजर हैं, 5:3 दोनों इंटीजर हैं। इनकमेंसुरेबल में क्या हो जाएगा, जैसे √3:2 √3:1 1:2, मतलब आपको बात समझ में आ गई, जिसमें सारी क्वांटिटीज इंटीजर नहीं होंगी उसको अपन क्या कहेंगे, इनकमेंसुरेबल। क्लियर है, कमेंसुरेबल एंड इनकमेंसुरेबल। ठीक है, कमेंसुरेबल जब आप किसी रेशियो की जो टर्म्स होती हैं अगर वो सारी टर्म्स क्या हों, इंटीजर्स हों तो कमेंसुरेबल, और अगर वो इंटीजर ना हो तो इनकमेंसुरेबल। यहां तक कोई डाउट? अगला आ गया कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो का मतलब क्या है, अगर दो से ज्यादा मींस 3 और मोर क्वांटिटीज का रेशियो निकालना है,
दो का निकालना है तो नॉर्मल अपन रेशियो कह रहे हैं, अगर तीन लोगों के मार्क्स का रेशियो निकालना है दैट इज कॉन्टिन्यूड रेशियो A:B:C। तो हमने कहा इज द रेशियो बिटवीन थ्री और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड दैट इज A:B:C। और फिर ये दो बातें ये भी करी, ग्रेटर इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि अगर दो टर्म्स हैं A:B है, रेशियो ऑफ A:B, तो अगर A बड़ा है, फर्स्ट टर्म बड़ी है सेकेंड टर्म से, तो अपन क्या कहेंगे यहां पर, दिस इज ग्रेटर देन इनइक्वालिटी, ग्रेटर इनइक्वालिटी। और लेस इनइक्वालिटी किसको कहते हैं, जब डिनोमिनेटर आपके पास बड़ा हो या न्यूमरेटर जब आपके पास छोटा हो, दैट इज A इज लेस देन B। कोई दिक्कत यहां तक?